करोड़ों की वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को खाली करवाया गया। ये वन भूमि सुहागपुर के पास एक गाँव नया बोरी में है। गौरतलब है कि सामान्य वन मंडल के डीएफओ लालजी मिश्रा की मौजूदगी में सुहागपुर एसडीओ सामान्य वन और वन वृत्त होशंगाबाद उड़न दस्ते की टीम ने प्रशासन की मदद से ये जमीन खाली करवा ली। दरअसल सुहागपुर में नेता रमेश कुमार मित्तल सामान्य वन मंडल के गांव नया बोरी में 9 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर लंबे समय से खेती कर रहे थे। जब वन विभाग ने अपनी भूमि की जांच पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आया। डीएफओ लालजी मिश्रा ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले रमेश कुमार मित्तल का नोटिस जारी किया गया था। आज वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एक टीम का गठन कर नया बोरी में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और लगभग 9 एकड़ वन भूमि को कब्जे से मुक्त करवा लिया गया। खाली कराई गई वन भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। टीम ने मौके से वन भूमि को उमेश कुमार मित्तल के कब्जे से मुक्त कराने के बाद भूमि में सीमेंट के खंभे फिक्स कर खड़ी फसल को भी राजसात करने की कार्यवाही की गई। पूर्व में भी आपको बताया मैंने, उसी संदर्भ में मेरा एक और कहना है कि यदि राजस्व विभाग ने खसरा क्रमांक 40 पे हमारे खिलाफ अतिक्रमण का केस बनाया है तो उसी खसरा क्रमांक 40 पे लगभग 30 अतिक्रमणकारी और है। यदि शासन हमें अतिक्रमणकारी मानता है तो लगभग 30-35 लोगों ने अवैध अतिक्रमण और किया है। जब राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आरआई पटवारी ने उसका सीमांकन किया है तो मेरे अकेले की रिपोर्ट बनाकर क्यों लाए, पर बाकी लोगों की भी रिपोर्ट बनाकर लाना था कि किस भूमि पर किसने कितना अतिक्रमण किया और क्या फसल बो रखी है। तो आप ये मानते हैं कि आप क्यों जा रही है राजनीतिक विद्वेष के कारण और ईर्ष्या के कारण? ईर्ष्या राजनीतिक विद्वेष और हमारे परिवार को बेइज्जत करना किसी भी प्रकार से। इस कार्रवाई में केवल और केवल एक विधायक विजयपाल सिंह और उनके जो नजदीक के लोग हैं, ये उनका परिणाम है। क्या सेमरी के निवासी हैं। और दूसरा मेरा एक निवेदन ये था कि माननीय विधायक मेरे और मेरे परिवार की जितनी चिंता कर रहे हैं, यदि वास्तविकता में क्षेत्र की यदि चिंता कर लेंगे तो शायद उनको और भाजपा को ज्यादा लाभ मिलेगा उससे। धन्यवाद। मैं उमेश मित्तल। मुझे आश्चर्य का विषय ये है कि ये जिस प्रकार से कार्रवाई की गई और कार्रवाई का तरीका है ये पूरा विधि विरुद्ध है। और हास्यास्पद स्थिति ये है कि एक ही भूमि पर वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों ने कार्रवाई की और ऐसा कहीं किसी न्यायालय में नहीं हुआ कि एक 4-5 दिन के अंदर पूरी की पूरी कार्रवाई, नोटिस का इशू होना, जवाब देने गए उसके पहले आदेश बनकर तैयार होना और 2 दिन का अतिक्रमण हटाने का अपने को नोटिस होना, उसके पहले अतिक्रमण हटाना, जबकि कहीं हमारा किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं है। ये विवाद पिछले 10-11 वर्षों से निरंतर चल रहा है। बोरी विस्थापन हुआ उसी समय से हमने तहसीलदार से लेकर मुख्यमंत्री तक, वन संरक्षक महोदय, डीएफओ, पुलिस विभाग, सब दूर हमने शिकायतें की है। और हम शुरू से चाहते हैं कि एक बार जो शुरू से अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप राजस्व और वन सीमा का निर्धारण कर लें और उसमें आपके राजस्व के रिकॉर्ड के हिसाब से जो हमारी जमीनें हैं वो जमीनें चिन्हित करके हमें बता दें, हम उसमें काश्त करेंगे। बोरी विस्थापन के दरमियान जबरदस्ती हमारी जमीनों को आदिवासियों को बांट दिया वन विभाग ने। उस वक्त भी हम कहते रहे, हमने कई प्रकार की शिकायतें की कि भाई आप सीमांकन करवा लें और सीमांकन करवाने के बाद फिर इसको बांटे आप। हमारी बहुत सी जमीनों पे उनके मकान बना दिए गए, कुछ जमीनें उनको बांट दी गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम बोरी के निवासियों से चर्चा की गई थी, उनसे पूछताछ की गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले उन्होंने अतिक्रमण से संबंधित वन विभाग और कलेक्टर महोदय को शिकायत की थी। उस परिप्रेक्ष्य में ये मतलब कार्रवाई की जा रही है। क्या ये सही है कि आपके द्वारा लगभग 26 एकड़ भूमि 9 हेक्टेयर बताया था उन्होंने, जो एसडीओ थी उन्होंने बताया 9 हेक्टेयर भूमि पर इनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। क्या ये सही है कि आपके द्वारा 9 हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया? नहीं, इस चीज को मैं इसलिए नहीं मानता कि जिस चीज का आज तक विस्थापन के दरमियान सबसे पहले तो इनको ये करना था कि ये विस्थापन के पहले राजस्व और वन सीमा का निर्धारण करते क्योंकि उस जहाँ विस्थापन का कार्य हुआ है हमारे अलावा और वन विभाग के अलावा और राजस्व के अलावा तीसरा कोई कृषक नाम में नहीं था, हमारा परिवार था। अब चूंकि जब इन्होंने सीमाओं का निर्धारण नहीं किया
जी। और सीमाओं का निर्धारण नहीं करने के बाद इन्होंने विस्थापन का कार्य चालू कर दिया। जी। उस दरमियान हम लगातार इनसे निवेदन करते रहे, इन्होंने हमारे निवेदन को नज़रअंदाज किया। बीच में कई बार सीमांकन वाली परिस्थिति भी बनी, मगर अधूरा सीमांकन होता था, पूर्ण सीमांकन कभी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हमारी ज़मीनें जब निकलती थी, जिन पर उन्होंने बांट दी है, आदिवासियों के मकान बना दिए हैं, तो प्रशासन उसको दबा कर बैठ जाता है। और आज जो वर्तमान की जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है, ये केवल और केवल विधायक सुहागपुर विजयपाल सिंह के कहने से की जा रही है। राजस्व विभाग और वन विभाग में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 8-8 दिन में पूरी टोटल कार्रवाई करके और इस प्रकार का किया गया। आपका पक्ष सुनने का प्रयास नहीं किया गया क्या? नहीं, मैं माननीय विधायक जी से कई बार फोन पर चर्चा हुई, मिलने का प्रयास किया जी। उन्होंने मुझसे छूट के दिया कि भैया मेरे तो 5 दिन 15 दिन हाथ जोड़ने के रहते हैं, 5 साल लोग मेरे हाथ जोड़ते हैं। मुझसे स्पष्ट ये कहा। उसके बाद मैंने विधायक जी की शिकायत मुख्यमंत्री को की है, कोई रिप्लाई नहीं मिला। जन सुनवाई होशंगाबाद कलेक्टर महोदय क्या करके आया हूँ कि साहब इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे पूरे परिवार को। भाई साहब, आज ये जो कार्रवाई हुई इसकी सूचना आपको आज दी गई थी क्या नहीं, अधिकारियों द्वारा? नहीं था इस कार्रवाई की सूचना। इसमें मैं आपको विस्तृत बताता हूँ। मजे की बात तो ये है कि ये नक्शा आप देख रहे होंगे, ये नक्शा है रेवेन्यू का। इस नक्शे में हमारे और रेवेन्यू के बीच में पहली बात तो वन सीमा कहीं आती नहीं है जी। इसलिए वन विभाग को कोई राइट ही नहीं बनता था कि वो किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का केस हमारे ऊपर बनाए या जाति करे। नंबर 1, यदि मान लो रेवेन्यू और हमारी सीमा के बीच में, रेवेन्यू सीमा के बीच में कहीं वन विभाग आता है तो वो क्लियर करें इस चीज को कि साहब ये वन विभाग का है। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नंबर हमारे हैं और ये 40 नंबर खसरा जिसका मुझे नोटिस उनके द्वारा दिया गया था, राजस्व विभाग के द्वारा। उन्होंने इसमें लिखा है कि खसरा क्रमांक 40 लगभग 50.887 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में निस्तार चरनोई के मध्य में दर्ज है, उस भूमि पर मैंने 3 एकड़ में कब्जा किया। और मजेदार बात ये आ रही है कि वही 40 नंबर जो खतरा है उसी पे वन विभाग ने भी मेरा 9 हेक्टेयर का कब्जा बताया है। तो पहले तो राजस्व और वन ये तय करे कि ये भूमि किसकी है। एक ही खतरे नंबर पे 2 विभाग कार्रवाई कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब इसमें तहसीलदार ने मेरी नहीं सुनी, उन्होंने आदेश कर दिया। इसके बाद वन विभाग से मुझे इसकी सूचना जो है, मैंने 3 तारीख को वन विभाग को एक शिकायत की थी, उसमें भी लिखा था कि आप राजस्व वन सीमा का पूर्ण निर्धारण कर लें और हमें हमारी सीमाओं से अवगत करवा दें ताकि हमारी सीमा में हम रहकर काश्त करें और जो भूमि अन्य लोगों के पास हमारी है वो हमें दिलाई जाए। इसके उपरांत उन्होंने जो फर्जी सीमांकन किया, फर्जी सीमांकन में यहाँ लिखा है उनके पंचनामे पे अधिकारियों के मौखिक निर्देश अनुसार। तो ये मौखिक आदेश क्या होता है? उसके उपरांत तो मुझे नोटिस दिया गया वन विभाग के द्वारा, 7 तारीख को मुझे प्राप्त हुआ। नोटिस में 7 दिन की अवधि थी, मतलब 14 तारीख को मुझे जवाब देना था, 14 तारीख तक मुझे जवाब देना था। जब मैं जवाब देने ऑफिस पहुंचा जी, ये जवाब मेरा, तो जवाब देने से पहले ही पूर्व में आदेश तैयार था उनका, जो मुझे आदेश पकड़ा दिया गया, बेदखली का आदेश। और आदेश भी जो है वो 2 दिन का दिया था और मुझे प्राप्त हुआ 13 तारीख को शाम को 5 बजे। इसलिए मैं आज समय पर उपस्थित नहीं था, चूंकि मुझे ये जानकारी थी कि ये लोग कल कार्रवाई करेंगे। और मेरे फोन पर संपर्क करने के बाद जब मैंने मना कर दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, उन्होंने दुकान पर नोटिस चस्पा कर गए। तो भाई साहब ये नोटिस चस्पा आज ही करके गए हैं? हाँ, मुझे अब भी याद हुआ, मैं अभी घर लौटा हूँ, तो छोटे भाई ने बताया कि आज दिन को 11 बजे नोटिस चस्पा कर रहे हैं और कार्रवाई आज कर रहा है। और उन्होंने जो है एडवांस में 14 तारीख को पुलिस विभाग, तहसील विभाग सबको पत्र जारी कर दिया अतिक्रमण हटाने से संबंधित। मतलब ये 4-5 दिन में षड्यंत्र पूर्वक जो कार्रवाई जिस प्रकार से की गई। पहला तो विधि विरुद्ध कार्रवाई ये है कि एक ही रकबे पे जो राजस्व का रकबा है उस पर वन विभाग को कोई राइट बनते नहीं कार्रवाई करने के लिए। और मेरे खिलाफ राजस्व विभाग ने भी कार्रवाई की और मेरे विभाग उसी रकबे पे वन विभाग ने भी कार्रवाई की। ये केवल और केवल जो है
विधायक विजयपाल सिंह के कहने से पूरा काम किया जा रहा है। विधायक कार्यालय से जो आदेश होता है अधिकारी उसका पालन करते हैं। आपके ऊपर कार्रवाई करने का राजनीतिक, आप जैसा कह रहे हैं राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई की थी, उसका कारण क्या हो सकता है? सिर्फ कारण ये है कि 2008 में नई विधानसभा बनी थी, उस वक्त मैंने टिकट चाहिए थी। इसके बाद 2013 में मैंने फॉर्म भर दिया। जब मैंने फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद शिवराज जी के कहने से मैंने विड्रॉल लिया और बोरी विस्थापन का कार्य भी जो 2008-9 से चल रहे हैं, उसी वक्त से विधायक जी वो टसल रख रहे हैं। पूर्व में भी पीपल चौराहे पर मेरे एक प्लाट है, जिस प्लाट के संबंध में मैंने काम चालू किया था, माननीय विधायक पूरी दबंगाई के साथ मुझे तहसील ऑफिस से स्टे दिलवा दिया गलत तरीके से। उसके खिलाफ मैं अपर कलेक्टर के यहाँ पहुंचा होशंगाबाद। अपर कलेक्टर महोदय ने मुझे स्थगन दिया। उसमें स्थगन में 4 फरवरी की मुझे पेशी दी गई, मगर विधायक ने पूरा दबाव डालकर, प्रेशर डालकर 13 जनवरी को ही, मतलब 4 फरवरी की जगह 13 जनवरी को मेरा शिकायत, मतलब मेरा आवेदन मेरे को सुनना था, मेरे खिलाफ आदेश पारित करवा दिया कि ये शासकीय भूमि है, इनका अतिक्रमण हटाया जाए। उस मामले में भी मैं संबंध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर गया था, वहाँ जो मुझे स्टे मिला है और मुझे शंका है कि अब ये फिर उस प्लाट पे भी तोड़फोड़ की, जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई गलत तरीके से, उसी प्रकार से आने वाले 2-4 दिनों में उस प्लाट से भी ये तोड़फोड़ की कार्रवाई जेसीबी से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सोच है। इस मामले में भी मैं हाई कोर्ट, मैंने आज मामला पुटअप किया है, हाई कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है? मुझे न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। केवल जो रेवेन्यू न्यायालय है, वन विभाग है, पुलिस विभाग है, ये न्यायालय नहीं है, ये विधायक कार्यालय है, उनके कहने से कार्य कर रहे हैं। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। और रहा जहाँ तक ये अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का, हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बिना भय के, बिना किसी दबाव के। धन्यवाद। यहाँ पर अतिक्रमण पाया गया था, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है आज। अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया था? श्री उमेश मित्तल जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, तो ये मतलब किस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था मैम? ये वन भूमि है जी, कक्ष क्रमांक PF 191 जी, इसमें लगभग 9 हेक्टेयर का अतिक्रमण किया गया है। जी। तो आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अतिक्रमणकारी है वो उपस्थित नहीं है यहाँ पर, क्या कारण है? अतिक्रमणकारी को सूचना दी जा चुकी है, उनके घर पे चस्पा किया जा चुका है जी, सूचना पत्र जी, लेकिन उनके वो नहीं आए, ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया। जी, दूरभाष पर भी उनसे संपर्क किया गया था। जी, धन्यवाद।